हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5 ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को सीखना है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। लेकिन बेटा इससे पहले आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा था वे टू मेक द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। उसमें हमने 5 डिफरेंट टाइप की कॉन्ग्रुएंसीज रूल सीखे थे, जिसे हम कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम भी बोल सकते हैं। जिसमें होता था साइड साइड साइड, जब एक ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती थी, तो वी कैन से दैट बोथ ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एट दैट टाइम। इसी तरह से दूसरा क्राइटेरिया होता था साइड एंगल साइड। देन थर्ड क्राइटेरिया होता था साइड साइड एंगल। देन वी हैव आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। एंड द लास्ट इज जो हम लोगों को याद रखने, दैट इज साइड एंगल साइड एंगल। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 डिफरेंट वे से हमारे पर्टिकुलर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा है। इस तरह से आज हम लोग जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, कि सिमिलर करने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से बेसिक रूल होते हैं। तो बेटा शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। दैट इज मींस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो तरीका जब हम अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। तो whenever you need to make the triangle similar, you need to remember these 4 criterias जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हम लोग बेसिकली इन 4 क्राइटेरियाज को ही यूज करते हैं अपने ट्रायंगल को सिमिलर वेरीफाई करने के लिए। तो कॉन्ग्रुएंसी में जहाँ 5 रूल होते हैं, सिमिलैरिटी में सिर्फ 3 ही रूल होते हैं। तो सबसे पहले रूल की बात कर रहे हैं हम, रूल नंबर 1, दैट इज एंगल 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 मीन्स ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये जो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब भी कोई दो ट्राइंगल जिनके खुद के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, then these two triangles are considered here as similar because of the reason क्योंकि एंगल A is equal to P, B is equal to Q, C is equal to R। तो रीजन क्या है इसके लिए? रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो इस फर्स्ट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस सेकेंड ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट इसने एंगल 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 क्राइटेरिया को वेरीफाई करा है। तो बेटा हम लोगों ने ये सीखा इस रूल नंबर 1 में कि जब एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ इक्वल होते हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सिमिलैरिटी के अंदर एंगल 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 सिमिलैरिटी को यूज कर लेते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रूल टू मेक अवर टू ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर। If we know that if we know that all the angles of this first triangles are correspondingly equal to the other triangle, then these two triangles are known to be a similar। बेटा इसके साथ एक रूल नंबर 4 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि that is also based on the concept of same part। That is rule number 4, which is known as angle similarity criterion। कि इसमें जब एंगल एंगल सिमिलैरिटी का रूल लगेगा, ए सिमिलैरिटी लगेगी, तो प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि इट इज वेरी सिमिलर एज अ फर्स्ट वन ओनली। क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल है जिसके अंदर कोई दो एंगल सामने वाले फिगर के दूसरे दो एंगल के इक्वल है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, then also the rule of similarity worked with the name of angle angle। the reason is very simple, the reason behind is that कि अगर ये दो याला एंगल इसकी इक्वल है, याला एंगल इसकी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली जो इन दोनों का डिफरेंस का एंगल सी आएगा और इधर से जो आर आएगा वो अपने आप ही इक्वल आएगा। एग्जाम्पल के लिए सोचो, मानो ये 70 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 60 है, तो अंडरस्टूड है कि ये जो एंगल निकलेगा वो ऑटोमेटिकली 50 निकलेगा बाय द डिग्री मेजर थ्योरम, और इधर वाला एंगल भी जो हमारा निकलेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द एंगल प्रॉपर्टी, नॉट अ डिग्री मेजर थ्योरम। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो दैट इज वाई अगर कभी हमारे को इन द प्लेस ऑफ 3 एंगल 2 एंगल भी इक्वल मिल जाए, जैसे इस क्वेश्चन में मिला मुझे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो आप सिर्फ क्या लिख दोगे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी इट इज क्लियर दैट कि जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल
PQR। तो एज अ रिजल्ट मैंने आपके सामने अभी दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया शेयर करे जिनको आप बाय नेम याद करोगे। एंगल एंगल एंगल, जब तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ इक्वल हो रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल हो रहे हो, तो दे आर इन अ सिमिलर पोजीशन। लेकिन इंस्टेंट ऑफ थ्री एंगल का दो एंगल भी यही क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, कोई दो एंगल भी इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल के रिमेनिंग दो एंगल के इक्वल आ रहे हैं, देन ऑल्सो we are in a position to say that two particular triangles are also considered as a similar triangle. Now बेटा we are moving to our rule number 3। जैसे यहाँ पे लिख लो rule number 2 which is a rule of side similarity। Please remember here whenever you are dealing to prove your function triangle as similar triangle, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे corresponding sides equal नहीं चाहिए। If the sides of the one of the triangles is proportional to the sides of the another triangle, then these two triangles are considered as similar triangle। जब किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनेट हो जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो ये ABC है और ये PQR है, और हमें आपको ये कंफर्म हो जाए इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो जब किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ प्रोपोर्शनेट हो जाती है, कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनेट विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल, देन बाय द हेल्प ऑफ साइड सिमिलैरिटी वी नीड टू से दैट कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली, जब भी कभी सिमिलैरिटी करोगे साइड की इक्वल आने की इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोपोर्शनेट आने की इंपॉर्टेंस है। दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगी तो याली पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी वर्क करेगी, नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी वर्क करेगी। तो लिसन इट वेरी केयरफुली कि इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जब हम नेमिंग करते हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप ध्यान दो तो हमने देखा AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, इन दोनों टर्म में A कॉमन है और नीचे से P टर्म कॉमन है, तो इसलिए A के कॉरस्पॉन्डिंगली P लिखा जाएगा। फिर ऐसे देखो इन दोनों में B कॉमन है और इन दोनों में Q कॉमन है, इसलिए B के कॉरस्पॉन्डिंगली Q लिखा जाएगा, एंड सिमिलरली C के कॉरस्पॉन्डिंगली R लिखा जाएगा। मीन्स whenever you need to make the naming of these triangles you need to keep this information in your mind कि wherever you have to consider these triangles as similar, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, उसको दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के सेम ही रखना होगा। और अब पहुंचते हैं हम रूल नंबर 3 पे, विच इज द रूल ऑफ साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। हियर वी हैव साइड, इन बिटवीन देयर इज अ एंगल and then again we have a side, तो it is side angle side similarity। और इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल होंगे जिसके अंदर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट होगी, एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर है बेटा इस बार फिर से कि जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी इन बिटवीन वाला एंगल ही, उन दोनों के बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि AB अपॉन PQ is proportionate to BC upon QR, and this in between angle, an angle B is angle Q के equal हो। तो by the help of side angle side similarity की हेल्प से we are in a position to say that ABC must similar to PQR। तो एज अ रिजल्ट यू कैन ऑब्जर्व हेयर वेरी केयरफुली कि मेरे पास चार ही क्राइटेरियाज होते हैं, चार ही तरीके होते हैं ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, जो हमारे को अब इस चैप्टर में फोकस करना है। इजी सा टॉपिक है, कनेक्टेड टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी जैसा। कॉन्ग्रुएंसी में एंगल इक्वल, इसमें भी एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग में साइड्स इक्वल, लेकिन यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनेट। तो यू नीड टू कीप दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इन योर माइंड कि व्हेनेवर यू अप्लाई वन ऑफ द रूल फ्रॉम दिस, या तो अगर साइड्स आ रही है तो वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और एंगल्स आ रहे हैं तो इक्वल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को लिखने का तरीका। तो एंगल B Q के इक्वल है तो B के कॉरस्पॉन्डिंगली Q जाएगा, तो B के कॉरस्पॉन्डिंगली Q आ गया, तो P के कॉरस्पॉन्डिंगली A के कॉरस्पॉन्डिंगली P और C के कॉरस्पॉन्डिंगली R आ गया। अभी आने वाले क्वेश्चंस में जब हम बात करेंगे तो इन चीज़ों पे और ज़्यादा ध्यान देंगे कि कैसे हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर करते समय उसकी नेमिंग पे केयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब एग्जांपल्स।
कुछ क्वेश्चंस जो पर्टिकुलरली इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। कंसिडर करो ये एग्जांपल नंबर 1 जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड है, जो अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया सीखे हैं। कितने क्राइटेरिया थे? 4। कौन कौन से थे? साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी और इट इज एंगल सिमिलैरिटी। तो वन बाय वन वी गो फॉर द क्वेश्चंस जो इन पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है और चेक करते हैं कि ये गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स जो हमारे पास इस फिगर में है वो सिमिलर है या नहीं। और इन केस अगर ये सिमिलर है तो प्लीज आपको बताना है कि कौन सी क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू नीड टू वेरीफाई दैट योर गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप पहले उसकी प्रॉपर नेमिंग करोगे। एज इट इज क्लियर कि मैंने एक ट्राइंगल की नेमिंग तो रेंडमली कर ली एज ABC, मैं दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन पॉइंट किसके सिमिलर बैठा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है हमारे को अभी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि A के कॉरस्पॉन्डिंगली D है, E है या F है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बोला नहीं कि इन दो ट्राइंगल को ही सिमिलर करो। तो व्हाट यू नीड टू डू यार, कीप सम पेशेंट यार, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और फिर अपने क्वेश्चन पे ध्यान से काम करना है। सबसे पहले आपको अपने पहले ट्राइंगल में ये सोचना है कि सबसे छोटी साइड कौन सी है। आइदर यू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वन और विद द ग्रेटेस्ट वन। तो मैंने कहा सबसे छोटी साइड, तो मैंने सबसे छोटी साइड इधर AC देखी और इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड मैंने DE देखी। तो एज अ रिजल्ट इट इज 3/4.5। व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि हमारे को स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कंपैरिजन करना है, तो हियर व्हेन यू गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट इज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इट, सिंप्लीफाइंग इट, ये 2/3 आ गया। आफ्टर दिस बेटा वी प्रेफर अनदर साइड जो सबसे बड़ी साइड है इसमें। तो इसमें सबसे बड़ी साइड 5 है और उधर सबसे बड़ी साइड EF है, दैट इज 7.5। तो कंपैरिजन इसी तरह से करोगे पेपर में भी, आप स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंपेयर करोगे, बिगेस्ट टू बिगेस्ट कंपेयर करोगे, देन वी गो फॉर अ मिडल वन AB, और उधर से मिडल वन इन सबके बीच में कौन सी वाली आ रही है? DF। तो कहीं ना कहीं हम सोच पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स है वो हमारे को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे लेके जाने वाले हैं। और एज अ रिजल्ट वी ऑब्जर्व्ड हियर कि ये जो दो ट्राइंगल मैंने नाम लिए थे, जिसमें मैंने अभी भी एक ट्राइंगल का नाम आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन उसकी तीनों साइडों को प्रोपोर्शनेट कर लिया है और यहाँ लिख दिया है सिंस AC/DE is equal to BC/EF which is equal to AB/DF। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब तो बहुत इजी है, लेकिन नेमिंग ऑफ ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अगर आपने सही से नेमिंग नहीं करी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल नहीं रखा, तो देयर इज अ चांस कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब उस नेमिंग को कैसे सोचना है, आप पहले ऊपर वाले में देखो A इन दोनों में रिपीट हो रहा है, A इज रिपीटेड इन बोथ ऑफ दीज टू, और नीचे में क्या रिपीट हो रहा है? D। तो इट इज क्लियर दैट A के कॉरस्पॉन्डिंगली D बैठा है आके। फिर बेटा इसमें देखो इन दोनों में B रिपीट हो रहा है और इन दोनों में रिपीट हो रहा है F, तो B के कॉरस्पॉन्डिंगली F आ गया है, तो ऑटोमेटिकली C के कॉरस्पॉन्डिंगली E आ गया होगा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो साइड से ये सिमिलर हो गए और हमारा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DFE। याद है ना फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दिस इज द साइन टू रिप्रेजेंट सिमिलैरिटी हियर। और एज एंड व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर उसके रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। अगर चाहिए होते हैं एंगल तो हम उस पर भी वर्क करते हैं। तो एट प्रेजेंट इन्होंने पूछा था क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमारा आंसर है यस, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। द रीजन इज वेरी क्लियर कि उसकी तीनों साइडें एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट आ गई, हैविंग अ रेशियो एज 2/3। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी साइड को सबसे छोटी साइड से कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ी साइड को सबसे बड़ी साइड से कंपेयर करेंगे और मिडिल टू साइड्स को मिडिल टू साइड से कंपेयर करेंगे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस नेम ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को आप अपनी मर्जी से लिख लेना, जैसे मैंने लिखा ABC, और दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग के टाइम पे हमने ध्यान दिया कि ऊपर वाले केस में इन दोनों में A आ रहा है, तो उसी टाइम पे नीचे वाले में D आ रहा है, तो वी गेट दैट A के कॉरस्पॉन्डिंगली D आया। ऐसी इसमें दोनों केस में B आ रहा है और इसमें दोनों केस में F आ रहा है, तो B के कॉरस्पॉन्डिंगली F आया। सिमिलरली हमारे C के कॉरस्पॉन्डिंगली E आ जाएगा। अब मैं पहुंचा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे, जिसमें एक बार फिर से मुझे चेक करके बताना है ये जो गिवन दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है या नहीं, और अगर है तो अगेन गो फॉर द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बोथ आर ऑफ द CBSE 2015 क्वेश्चंस ओनली, इजी से क्वेश्चन है, आसान सा टॉपिक है। अब आपको यहाँ पे क्या सोचना है, देखो
ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, दैट्स इट, और कुछ तो है नहीं। तो मैंने फिर से एक तरफ ABC लिखा और दूसरी तरफ ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा। द रीज़न इज़ वेरी सेम कि मेरे को अभी नहीं पता कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंगली बैठा हुआ है, बस इतना जरूर पता है B इक्वल टू E आने वाला है। यहाँ से एक हिंट है मेरे पास, B इक्वल टू E। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, इधर से एक साइड उठाई AB। अब ध्यान देना A और B इन दोनों साइड में AB वो है जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो ऐसे में इन दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है, EF की। अगर आप इस बात को कंपेयर नहीं करोगे आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। अब ये 15 के टेबल पे कैंसिल आउट होगा और ये 4/3 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप लोग दूसरे ट्राइंगल में इसी के अंदर दूसरी फिगर को देखो, और वो है आपके पास, जब मैंने जब बड़ा लिया तो यहाँ लेते हैं BC छोटी साइड और उधर से ले ली मैंने DE अनदर छोटी साइड, तो ये भी डायरेक्टली 4/3 आ गई। सो वी कैन से दैट AB अपॉन EF BC अपॉन DE के इक्वल आ गया, जो दोनों ही 4/3 है। BC अपॉन EF इक्वल टू AB अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन DE विच इज इक्वल टू 4/3 एज वेल एज एंगल B इक्वल टू एंगल E बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। याद रखना कॉन्ग्रेंसी होती तो साइड्स इक्वल आती है, सिमिलैरिटी होती है तो साइड्स प्रोपोर्शनेट आती है। और जैसे ये सिमिलैरिटी लग गई, वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू। नाउ द पॉइंट इज देयर कि आप सिमिलैरिटी खुद सोचने वाले हो। इस बार मेरे को पता है कि जो E है वो E के इक्वल बैठे, तो E के कॉरस्पॉन्डिंग तो B के कॉरस्पॉन्डिंग तो E आ गया, B इज इन अ सेकेंड प्लेस, तो यहाँ पे भी आ गया। अब देखो हमें पता है B के कॉरस्पॉन्डिंगली E है, तो A और F एक साथ आ रहा है, तो यहाँ बेटा F आ गया। और अभी हमें पता है B के कॉरस्पॉन्डिंगली E है, तो C और D एक साथ आ गए, तो यहाँ D आ गया। तो इस तरह से हमारे को नेमिंग पे थोड़ी सी केयर करनी है। तो एज इट इज क्लियर डैट कि पहले हमने दोनों साइडों को प्रोपोर्शनेट किया, साइडें सेलेक्ट करते समय बिगर को कंपेयर करा, स्मॉलर को कंपेयर करा, फिर एक एंगल ऑलरेडी गिवन था। एज अ रिजल्ट इट इज क्लियर डैट दिस इज दी सिमिलर ट्राइंगल विद द रूल ऑफ साइड एंगल साइड ओनली, इन विच एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंगली E आके ऑलरेडी बैठा है। तो हमने B को E से तो कॉरस्पॉन्डिंगली बिठाई दिया। फिर मैंने जब B और E का रिलेशन पता तो इधर देखा, इधर A था तो उसके साथ F आ रहा है, तो A के कॉरस्पॉन्डिंगली F, और इधर B और E तो इक्वल है, तो C से D कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो C से कॉरस्पॉन्डिंगली E। तो थोड़े 1 2 3 क्वेश्चंस लगेंगे इस बात को सीखने में कि हम नेमिंग कैसे सीखें, नेमिंग पे कैसे वर्क करें, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में नेमिंग लेना बहुत ईजी होता है क्योंकि हम साइड बाय साइड चलते हैं। हम ऐसे इसमें भी हम सोच तो सकते हैं कि देखो AB है बड़ी साइड और इधर है EF बड़ी साइड, तो यहाँ से A के साथ कौन आके बैठ रहा है, F। BC है छोटी साइड, यहाँ पे ED है छोटी साइड, तो B तो पहले E के इक्वल है, तो C के कौन इक्वल आके बैठा हुआ है, D। तो उसके हेल्प से भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट दीज आर द 2 बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने गिवन 2 ट्राइंगल को यूज करके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को प्रेफर करके, जैसे फर्स्ट वाले में तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट करी, अगर कोई भी एक साइड मिस हो जाती तो वी आर सेइंग दैट कि दे आर नॉट सिमिलर, बट हियर एज ऑल दीज साइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, we are in a position to say that our triangles are similar with the name ABC is similar to DFE। and similarly इस वाले केस के अंदर दोनों साइड सिमिलर आई, even one of the angle equal आया, that is why this 2 pair of triangles are also similar to each other with the similar criteria of side angle side। now बेटा कंसिडर करो ये क्वेश्चन नंबर 3 which is again one of the question of CBSE 2015 only, जिसमें लिखा है इन गिवन फिगर PQR and QST are the 2 right angle triangle। PQR and QST ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल R और एंगल T 90 डिग्री का है, और हम लोगों को ये वेरीफाई करना है QR इंटू P, QR इंटू QS, QP इंटू QT। तो दिस इज यू नीड टू वेरीफाई। एज इट इज क्लियर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अवर पैरेलल लाइन, सो वी कैन से कि हम इसमें BPD लगाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे को यहाँ पे साइडें प्रोपोर्शनेट चाहिए और वी नीड टू वेरीफाई अवर क्वेश्चन। तो वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन इट इज रिक्वायर्ड कि आपको वहाँ गिवन लिखना है। तो व्हाट यू नीड टू राइट इन अ गिवन एयर कि इसमें गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल QST आर 2 right angle triangle, are 2 right angled triangles at R and T respectively। बस यही बात दे रखी है हमारे को
कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमारे को इस क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन करनी है, एक प्रूफ करना है, और वो प्रूफ है बेटा क्यू आर इंटू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी इंटू क्यू टी. In this particular question, there is no need of any construction. So we start the proving of this question. In the proof of this question, you have to consider two basic triangles here. फिर से मेरे को दो ट्राइंगल उठाने और उन्हें सिमिलर करना है. तो वी कंटिन्यू इन दी विद द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने एक तरफ तो लिख लिया रेंडमली क्यू आर पी. मैंने कहा ना एक नाम तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. इस क्यू आर पी में एंगल क्यू कितना है 90, और Q के रिस्पेक्टिव R के रिस्पेक्टिवली टी भी 90 है. क्योंकि एक ट्राइंगल मैं लेने वाला हूँ याला और एक ट्राइंगल हम ये लेंगे बड़े वाला, तो मुझे पता चल रहा है कि Q दोनों में ही कॉमन है. ध्यान दीजिएगा इस बात को. Q इज द वन ऑफ द एंगल जो इसमें भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है. तो Q के कॉरस्पॉन्डिंग तो Q आ गया, R के कॉरस्पॉन्डिंगली T आ गया, तो ऑटोमेटिकली बचा क्या S बच गया. तो इस बिहाफ पे मैंने पहले जो ध्यान दिया वो इस बात पे ध्यान दिया कि मैं कौन से दो ट्राइंगल लूँगा और उनकी नेमिंग क्या है. तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर दोनों ट्राइंगल के अंदर, जिसमें एक ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल का नाम है क्यू एस टी, उसमें एक तो दोनों में एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो क्यू को क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया, आर को टी के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया, क्योंकि बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, और बैलेंस को बैलेंस के इक्वल रख दिया. अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू. द रीजन इज क्वाइट क्लियर कि both of these two triangles are common here in both of the triangles. Then we can use angle QRP is equal to angle QTS, which is of 90 degree each. By the help of angle similarity, is this okay? By the help of angle similarity, we are in a position to say that angle QRP is similar to angle QTS. मेरे ये दोनों गिवन ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, और दिस इज वी हैव टू सिंप्लीफाइड हियर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लगी, एंगल. ये डिस्कस हुआ था आज कि अगर कभी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाए तो वी कैन सिंपली अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ एंगल सिमिलरिटी. और इस बार नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले ही नेमिंग को सोच समझ के किया था. और एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट क्यू आर अपॉन क्यू टी, RP upon TS and QP upon QS. प्लीज़ ये बात याद रख कर लो, लिख लो कहीं पे. जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं. दिस इज द रूल ऑफ आवर सिमिलैरिटी. जैसे कॉन्ग्रुएंट के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, सिमिलैरिटी में यही साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती है. और प्रोपोर्शनल लिखी कैसे, बिल्कुल बहुत तरीके से सोचेंगे हम लोग. क्यू आर क्यू टी फर्स्ट टू टर्म्स अपॉन आर पी टी एस लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट थर्ड टर्म. इसी पैटर्न में आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखना है. अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि दिस इज द बेसिक रूल टू राइट दिस प्रोपोर्शनेट साइड्स इन अ ट्राइंगल. नाउ फ्रॉम दिस थ्री पेयर्स यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पेयर जिसमें क्यू आर और क्यू एस आ रहा हो या क्यू पी और क्यू टी आ रहा हो. तो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू एस. बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. इट इज क्यू आर इंटू क्यू एस विच इज इक्वल टू क्यू टी इंटू क्यू पी, and this we need to verify in a question. It is hence verified, hence proved. तो आप बच्चों ने नोट किया, दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमारे को दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर करना था वन ऑफ द सिमिलर क्राइटेरिया से अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन. इट इज क्लियर दैट इट विल सिमिलर विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी. सिमिलर के अंदर नेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार. तो नेमिंग कैसे करी वो आपको याद आ गया होगा, समझ आ गया होगा. और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गया उसकी तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट होगी. देखो वाइस वर्सा है, अगर तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट है तो ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ऑटोमेटिकली तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट है. और उनके प्रोपोर्शनल वैल्यूज को भी कैसे लिखना है, फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड पोजीशन अपॉन फर्स्ट थर्ड पोजीशन. देन सेलेक्ट दैट टू पर्टिकुलर पेयर्स जिनका क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे को हमारे क्वेश्चन का प्रूविंग आंसर देगा. हम शुरू करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी, क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने सीखा इस लेक्चर के अंदर वो था रूल ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज क्या थे. फिर उसके पे हमने 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा जो बहुत सिंपल और इजी थे.
नाउ द टाइम्स कम जब मैं आपके सामने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच it is given that state which of the pairs is in a given figure are similar। like हमने जैसे स्टार्टिंग एग्जांपल करे थे वैसे ही वन ऑफ द क्वेश्चन है ये, आपको बताना है ये गिवन पेयर सिमिलर है या नहीं। राइट द सिमिलर क्राइटेरियन यूज बाय यू, जो भी सिमिलरिटी यूज की वो लिख दीजिएगा और सिंबल में ट्राइंगल की नेमिंग भी कीजिएगा। तो इन्होंने पूछा है स्पेशली राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपको उसकी नेमिंग पे भी स्पेशल केयर करना आना चाहिए कि कैसे हम उसकी नेमिंग बनाएंगे या कैसे हम उसकी नेमिंग करेंगे। सो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेना है ABC और दूसरा ट्राइंगल लेना है थोड़ा दिमाग लगाने के बाद कि A के कॉरस्पॉन्डिंग P जा रहा है, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, तो इट इज ABC एंड PQR। सिंस वी नीड टू नो दैट एंगल A मस्ट इक्वल टू एंगल P, बोथ आर ऑफ 60 डिग्री गिवन, फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर ऑफ 80 डिग्री अगेन गिवन, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, बोथ आर ऑफ 40 डिग्री। देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी काइट्रोन, ठीक है, एंगल 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 सिमिलैरिटी काइट्रोन लगाने पे तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका जो ये ट्राइंगल ABC है दैट इज सिमिलर टू PQR। तो यही हमसे पूछा था, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई कि हमारा ट्राइंगल सिमिलर है। क्या होता है अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है? अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो अब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, समझो। जैसे AB अपॉन PQ, इट इज PQ, फिर BC अपॉन QR, फिर AC अपॉन PR। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ओनली कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनेट आने वाली है। एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसका भी कोई रोल नहीं है, जस्ट टू मेक अ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यार कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड, फर्स्ट लास्ट की जो साइड्स का टर्म्स आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट आने वाला है। इसी तरह से हम पहुंचे पार्ट नंबर 2 ऑफ अवर सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन, जिसमें एक बार फिर से मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, बट नेमिंग में थोड़ी सी मिसमैच हो रही है क्योंकि हमारे को ध्यान देना है। तो पहले आपको अगर ट्राइंगल की नेमिंग नहीं आ रही हो, कीप सम स्पेस हेयर, छोड़ दो, अभी बाद में फिल कर लेंगे। अब मैंने क्या रूल बताया था अभी कि जब भी कभी दो ट्राइंगल की रेशियोज को चेक करना है तो यू नीड टू प्रेफर अ साइड्स जो सब में से लार्जेस्ट है, सब में से स्मॉलेस्ट है। तो पहले मैंने इसमें से सबसे छोटी साइड ली AB, उसमें से सबसे छोटी साइड ली QR, 2:4, ये आपको दे के गया हाफ। फिर मैंने इसमें से ली सबसे बड़ी साइड AC, उसमें से ली सबसे बड़ी साइड PQ और इसने मुझे दिया 3:6 अगेन हाफ। देन वी प्रिफर अ मिडल साइड BC, उधर से मिडल साइड PR, इसने भी एक बार सॉल्व करके दिया 2.5/5, इट इज ऑल्सो हाफ। तो व्हाट इज क्लियर टू अस, हमें क्या समझ आ गया, क्या क्लियर हो गया इससे ये बेटा समझ आ गया, ये क्लियर हो गया। सिंस AB अपॉन QR, AC अपॉन PQ, BC upon PR, all these three sides are equal to half, means they are proportionate to each other। तो कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? By the help of side similarity, क्योंकि इस बार साइड सिमिलैरिटी लगी है इसके अंदर जो इस बात को प्रेफर करेगी कि ये पर्टिकुलर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अभी भी मेन पॉइंट बचा है, वो क्या है मेन पॉइंट? नेम ऑफ अ ट्राइंगल। एज इट इज क्लियर, लॉजिक समझ आ गया है कि सबसे छोटे को सबसे छोटे से कंपेयर करो, सबसे बड़े को सबसे बड़े साइड से कंपेयर करो और मिडल साइड को मिडल साइड से कंपेयर करो। एंड इफ यू गेट द सेम रेशियो यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट यस आवर गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन नाउ यू नीड टू राइट दैट ट्राइंगल इन अ सिंबल फॉर्म ऑल्सो। तो सिंबल कैसे लिखोगे? तो मैंने क्या बताया था, आप न्यूमरेटर में देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट A है, तो नीचे वाले में कॉमन एलिमेंट Q है। आर यू गेटिंग इट? तो वी आर सेइंग दैट A के कॉरस्पॉन्डिंगली Q है, तो यहाँ पे भी Q आ गया, यहाँ पे भी Q लिख दिया। इज दिस ओके? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं दोगे ध्यान तो परेशान रहोगे। इन दोनों के कॉमन है ऊपर C, तो नीचे दोनों में कॉमन है P,
तो सी के कॉरस्पॉन्डिंगली पी आ गया, मतलब तीसरे प्लेस पे पी, तो इट मीन्स बीच में आर आ गया एंड दिस बिकम अ पार्ट। तो एज अ रिजल्ट बेटा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू आर पी को कंसिडर करो, जिसमें ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन पी आर हैविंग अ रेशियो हाफ हाफ हाफ। एज अ रिजल्ट वी ऑब्जर्व दैट की साइड सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हुए एंड व्हेन यू नीड टू राइट इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इन अ सिंबल फॉर्म, तुम्हें इस ट्राइंगल को बहुत सिलेक्टिव वे में लिखना पड़ा। ए बी सी को आप रेंडमली लिख लोगे, फिर आप यहाँ नोट करोगे कि इधर ऊपर ऊपर दोनों में ए कॉमन है तो नीचे नीचे दोनों में क्यू है, तो इट मीन्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों के ऊपर ऊपर में सी एक जैसा है तो नीचे नीचे में पी एक जैसी प्लेस पे आ रहा है, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंगली पी जाएगा। इट मीन्स बी के कॉरस्पॉन्डिंगली आर आ जाएगा और मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है दैट इज सिमिलर टू क्यू आर पी। तो एज अ रिजल्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी मूव टू अ पार्ट नंबर 3 ऑफ अवर एनसीईआरटी। नाउ बेटा वी कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगेन विद द पार्ट नंबर 3, जहां पे एक बार फिर से लाइक आ प्रीवियस 2 पार्ट वी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स and we need to check whether they are similar or not. So to start with this particular question we have to take a triangle LMP and here beta we need to wait for some time कि देखते हैं कौन सा ट्राइंगल का नाम आएगा। अब मेरे पास इतना तो हमें भी पता है कि जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ चेकिंग देयर प्रोपोर्शनेट साइड्स, क्योंकि साइड्स गिवन है मेरे को, तो एक छोटा सा लॉजिक लेते हैं कि सबसे छोटी साइड इधर से और सबसे छोटी साइड ही उधर से, तो इधर की सबसे छोटी साइड 2 है और इधर की सबसे छोटी साइड 4 है। सबसे छोटी मतलब इन तीनों में से सबसे छोटी 2/4 हाफ आ गया। फिर बेटा मैंने इधर से सबसे बड़ी साइड ली LP, उधर से सबसे बड़ी साइड ली DF, 3:6 ये भी हाफ आ गया। तो अभी तक तो ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। और देखो एक बात और हमें यहाँ से समझ आ गई, यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, तो P की रिस्पेक्ट में दोनों में D आ रहा है, तो P की रिस्पेक्ट में D लिख दो। यहाँ पे M है और यहाँ पे D, तो D M की रिस्पेक्ट में E आ रहा है और यहाँ पे देखो तो L की रिस्पेक्ट में F आ रहा है। तो देखो नेमिंग अपने आप बन जाती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे चीज़ों को। नाउ बेटा वी लेफ्ट विद द मिडल साइड है, इधर मिडल साइड है LM और इधर की मिडल साइड है EF, और व्हेन वी चेक इट केयरफुली इट इज 2.7/5 एंड दिस इंडिकेट अ रेशियो 27/50। तो एज MP अपॉन DE LP अपॉन DF के तो इक्वल है, लेकिन बेटा ये LM अपॉन EF के इक्वल नहीं है। व्हाट दिस इंडिकेट, देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों के दोनों गिवन ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि इसकी साइडें प्रोपोर्शनेट नहीं हुई। तो आप लोगों ने नोट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के अंदर कि मैंने दोनों ट्राइंगल को कंसिडर किया, लॉजिक बिल्कुल सेम लगाया, छोटे से छोटे साइड को बड़े से बड़ी साइड को, बीच वाली साइड को बीच वाली साइड से प्रोपोर्शनेट चेक किया, बट इन द एंड वी ऑब्जर्व दैट कि वन ऑफ द आउट ऑफ 3 पेयर्स 1 पेयर ने अपनी रेशियो को सेम नहीं किया, और एज अ रिजल्ट जब साइड सिमिलैरिटी मतलब साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वर्क नहीं कर रहा, तो वी आर इन अ पोजीशन दैट हमारे ये दोनों गिवन ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। नाउ वी मूव टू अ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 था, जिसमें एक बार फिर से मुझे चेक करना और बताना है क्या ये 2 गिवन ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। हियर वी अगेन यूज अ रैंडम नेम, मैंने एक का रैंडम नेम लिख दिया है NML, और इसके लिए मुझे अभी थोड़ी सी वेट करनी है। बट एक बात कंफर्म है, M और Q एज अ एंगल गिवन हो तो थोड़ा जल्दी समझ आता है, तो M की रिस्पेक्ट में तो Q आ रहा है, इतना लिख के छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं। इधर सबसे छोटी साइड MN और उधर सबसे छोटी साइड PQ, तो वी गो गेट दैट MN अपॉन PQ इज 2.5/5 विच इज अ वैल्यू एज हाफ। फिर बेटा उसके बाद हम लोगों ने दूसरी साइड देखी ML और उधर से साइड देखी तो QR, और here we are getting 5/10, it is also half. Therefore we are in a position to say that MN upon PQ is equal to ML upon QR which is equal to half. दोनों ही इक्वल है हाफ के, तो साइडें प्रोपोर्शनेट हो गई।
एज वेल एज एंगल एम इज एंगल क्यू के इक्वल और बोथ आर ऑफ 70 डिग्री। तो हमारे को यहां से बहुत इजीली क्लियर हो गया बेटा कि सिंस कौन सी सिमिलैरिटी लगी, कुछ सोच पाओगे? एक तो मुझे दो पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनेट मिल गई, मिडल एंगल इक्वल मिल गया, तो दिस बिकम अ साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से आ गई तो नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम लोगों ने देखा इसमें साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी तो लग गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज की नेमिंग क्या करे। मुझे पता है एम क्यू के इक्वल बैठ गया, तो ये रहा एम और क्यू, तो इससे क्या आइडिया लग रहा है एन एंड पी आर कॉरस्पॉन्डिंग, तो एन की रिस्पेक्ट में पी आ गया, उधर आर बच गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान, यू गेट द इजिली यू गेट द नेम ऑफ दैट ट्राइंगल। सो इन सिंबल फॉर्म वी कैन से दैट हमारा ये जो ट्राइंगल है एल एम एल वो सिमिलर होने वाला है पी क्यू आर के। तो ऑन दिस बिहाफ वी आर गेटिंग अ सिमिलैरिटी रूल। तो देखो बेटा, इस बार जो पार्ट नंबर 3 था उसमें हमने नोट करा कि हमारी रेशियो सिमिलर नहीं हुई, सो हमारा ट्राइंगल सिमिलर नहीं था क्योंकि रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनेट। बट इन द पार्ट नंबर 4 अगेन व्हेन वी ऑब्जर्व केयरफुली, दो साइडें प्रोपोर्शनेट आई, बीच वाला एक एंगल उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल इक्वल आ गया। और ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब दो साइडें और उनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उनके बीच का जो एडजेसेंट एंगल है वो अगर इक्वल आ रहा है तो हम इसमें साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान जो नेमिंग पे है, नेमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट है। एम क्यू के इक्वल ऑलरेडी था क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन टू अस। फिर जैसे मैंने पहला पेयर देखा हमने ऑलरेडी एम और क्यू के इक्वल रखा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है एन के कॉरस्पॉन्डिंग पी जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी पता है एम क्यू के इक्वल है तो एल के कॉरस्पॉन्डिंगली आर जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द नेमिंग ऑफ अवर ट्राइंगल की जो ट्राइंगल एल एम एल है वो सिमिलर आने वाला है पी क्यू आर के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, जिसमें एक बार फिर से मेरे पास दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है विद द नेम ABC एंड अनदर नेम DEF, एंड यू हैव टू चेक वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। Before going to this question in a very particular way, you have to observe that कि in this particular question two sides and one of the angle is given। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में साइड एंगल साइड्स चल रहा है कि यार एक दो साइड से एक एंगल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिफरेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर तो वो एंगल इंक्लूडिंग दैट टू साइड्स है, लेकिन इस पार्ट में वो एंगल इंक्लूडिंग दैट साइड नहीं है। अगर मुझे सिमिलैरिटी लगानी होती तो दिस एंगल मस्ट बी अ एंगल बी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एंगल बी ना देके एंगल ए दे दिया, तो हम क्या कह देंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इज नॉट गिवन, इसमें जो वैल्यू है एंगल ABC की वो गिवन नहीं है हमारे को, विच इज, हम इसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, विच इज अ एंगल विच इज एन एंगल included between two given sides, क्योंकि ये वो एंगल है जो दो गिवन साइड्स के बीच में इंक्लूडिंग एंगल है। क्योंकि जब भी साइड एंगल साइड लगेगी, दो साइड तो बीच का एंगल, जैसे ये है दो साइड और उसके बीच में एंगल। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर above pair, therefore above given pair of triangles are not। तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, वी आर इन अ डायरेक्टली कंक्लूजन दैट कि ये जो पेयर है हमारे पास अब ये सिमिलर ही नहीं हो सकता। आइदर दे साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, हमें पता है इनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट आ रही है हाफ हाफ, लेकिन दो साइड प्रोपोर्शनेट होने से कुछ नहीं होता, या तो तीसरी साइड पता हो या उनके बीच का एंगल पता हो। तो यहाँ पे हमने देखा दो साइड तो प्रोपोर्शनेट पता है लेकिन उसके बीच का एंगल नहीं पता, ये साइड वाला एंगल पता है, बीच का एंगल नहीं पता। तो मैंने स्पेशली लिख दिया द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इज नॉट गिवन विच इज एन एंगल। क्यों मैं ABC पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो वन ऑफ द एंगल है जो दो साइड के बीच में इंक्लूड हो रहा था। That is why above given pair of triangle is not similar. Now we are moving to our next one. In this question number first part 6, हमने देखा कि हमारे पास एंगल F नहीं है, तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल DEF 70 plus 80 plus F equal to 180. This is just because of angle sum property. आपने कभी ना कभी ये जरूर सीखा होगा कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 आता है। तो on this behalf we are getting 180 minus 150, the angle F is 30 डिग्री। तो एंगल F की जो वैल्यू आ गई
वो 30 डिग्री आ गई। इन अ वेरी सेम वे व्हेन यू गो फॉर दैट वन ऑल्सो, अभी तो यहाँ से भी आंसर आ सकता है वैसे तो, स्टिल इफ यू वांट टू गेट द आंसर ऑफ दैट वन ऑल्सो, तो आप PQR नाम का ट्राइंगल लोगे जिसमें 80 प्लस 30 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल P की वैल्यू 180 माइनस 110 आ जाएगी, तो एंगल P 70 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा मैंने 1 बाय 1 दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी नीड टू कंसिडर द ट्राइंगल, वी नीड टू कंसिडर अ ट्राइंगल DEF। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 70 लिख दिया है, यहाँ 30 है ही, और मैंने जैसे रेंडमली ट्राइंगल ले लिया DEF, तो D के 70 के कॉरस्पॉन्डिंगली ट्राइंगल का एंगल है P, E के कॉरस्पॉन्डिंगली Q और रिस्पेक्टिवली R। तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे D इक्वल टू P बोथ आर 70 डिग्री, Q इधर से है E इक्वल टू Q बोथ आर 80 डिग्री, और लास्ट वाले में एंगल F इक्वल टू एंगल R बोथ आर 30 डिग्री बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इस क्राइटेरिया की हेल्प से, सिमिलैरिटी के रूल के हेल्प से, वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इन दी एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट पार्ट का, वो सबसे इजी निकला, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर 6 के अंदर मेरे पास एक ट्राइंगल के 2 एंगल थे। वी गेट द मिसिंग एंगल फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे उसका भी एक मिसिंग एंगल निकाल लिया विद द एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे तीनों सभी के एंगल्स मिल गए, हमने कंपेयर किया 1 बाय 1, वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट ऑल दीज 3 एंगल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू द other 3 angles of that triangle. Because of that, we are in a position to say that these 2 triangles are again similar. Now beta, we have to go to simplify the question number 2 of our NCERT exercise, in which it is given that a triangle ODC, ध्यान दो, this is ODC, the triangle ODC is similar to triangle OBA. Please remember there is a note given to us कि line parallel है, बट वी हैव अ इंफॉर्मेशन कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, एंड एंगल BOC दिस वन इज 125 डिग्री, एंड एंगल CDO दिस इज 70 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल वैल्यू ऑफ DOC फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू DCO दैट इज दिस, एंड देन देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OAB। तो हमें 1 बाय 1 करके इन सभी पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल्स के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सो टू कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर इट इज अगेन नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रूफ, तो हमारे को कोई गिवन या टू प्रूफ लिखने की नीड नहीं है। सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा एंगल DOC पे, तो मेरे को यहाँ पे जैसे दिख रहा है, सिंस DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, और इट इज कंफर्म दैट कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो उसके अंदर एंगल DOC प्लस एंगल COB का सम 180 आने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन के अंदर ये रूल होता है कि उसके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। DOC we need to find out, and angle BOC is already given to us as 125 degree is 180 degree. That is why the value of DOC we get from our question is, after complete simplification, that is only 55 यानी कि 55। तो ऑन दिस बिहाफ बेटा मुझे एंगल DOC मिला, और जिसकी वैल्यू क्या आ गई है, 55 आ गई है। तो एज बेटा ये एंगल मुझे अब मिल चुका है 55, दिस इज ऑलरेडी 70, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DOC ऑल्सो। तो नाउ इन अ ट्राइंगल DOC we know that angle ODC plus angle DCO plus angle DOC equal to 180, and reason is angle sum property। एंगल ये वन ऑफ द थ्योरम होती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ऑन दिस बिहाफ वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये जो OCD है, ODC है, दिस इज 70 डिग्री प्लस एंगल DCO, तो हमें फाइंड आउट ही करना है एज देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इट, एंड एंगल DOC ऑलरेडी फाइंड बाय अस एज 55।
विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो DOC आ गया वो आ गया 180 माइनस 125, ये दोनों ऐड हो गए, उधर जाके माइनस हो गया, और DOC की वैल्यू भी बेटा आ गई मेरे पास 55। तो एज अ रिजल्ट मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से DCO भी मिल गया। स्टिल यहाँ तक अगर आप बेसिक सोच रहे हो तो यू कैन कंफर्म दैट अभी तक कोई रोल नहीं आया सिमिलर ट्राइंगल का, और ये कोई पैरेलल लाइन बोली नहीं हुई, तो आप अपनी तरफ से पैरेलल मान मत लेना गलती से भी। अब मुझे इस एंगल को फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द वन ऑफ द एंगल जो सेकंड ट्राइंगल का पार्ट है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वी हैव अ इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चंस, दैट इज सिंस triangle ODC is similar to triangle OBA, this is given। तो प्लीज रिमेंबर हेयर, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर दे रखा होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर इज अ नो रोल ऑफ साइड, तो मुझे सिर्फ एंगल्स पे केयर करनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि एंगल ODC एंगल OBA के इक्वल हो सकता है, एंगल DCO एंगल BAO के इक्वल होगा, और एंगल DOC एंगल BOA के इक्वल होगा। ये कैसे लिखा मैंने? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे लिखा कि मेरे गिवन ट्राइंगल सिमिलर है, तो O से कॉरस्पॉन्डिंग O एंगल आएगा, D के कॉरस्पॉन्डिंग B एंगल आएगा, और C के कॉरस्पॉन्डिंग A एंगल आएगा। जैसे मैंने कहा D के कॉरस्पॉन्डिंग B, C के कॉरस्पॉन्डिंग A, O के कॉरस्पॉन्डिंग O। नाउ बेटा व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, तो हमने यहाँ देखा 4, सो द एंगल OAB, अगर मुझे एंगल OAB चाहिए तो A के कॉरस्पॉन्डिंग C आया था विच इज इक्वल टू DCO। तो ऑलरेडी यू हैव अ वैल्यू ऑफ DCO इन अ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ DCO इज 55। तो दैट इज वाई हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो एंगल है वो भी 55 डिग्री का है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, जिसमें पर हमारे को सॉल्व करते समय 3 बेसिक्स प्रॉपर्टीज, 3 बेसिक रूल्स लगाने पड़े। टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ फर्स्ट एंगल वी हैव टू प्रिफर अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज लीनियर पेयर, कि DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि वो दिख रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, DOC इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड बीइंग अ स्ट्रेट लाइन उसके दोनों एंगल का सम 180 होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ DOC। आफ्टर हैविंग द वन ऑफ द एंगल ऑफ DOC वी ऑब्जर्व देयर कि वो जो ट्राइंगल है DOC उसके 2 एंगल पता है और तीसरा एंगल चाहिए, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से उस एंगल को भी फाइंड आउट कर लिया जो 55 आ गया। नाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज हियर कि वो ऑल्टरनेट एंगल है, पर बेटा याद रखना इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन एनीवेयर कि ये पैरेलल लाइन है, बट यहाँ पे गिवन है कि दीज 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, तो यू नीड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्योंकि मुझे एंगल A निकालना और एंगल A किसके कॉरस्पॉन्डिंग बैठा है? C के, तो इसलिए जो ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल C आया था वही हमारा एंगल A होगा। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ दैट एंगल OAB इज ऑल्सो 55 यानी कि 55 डिग्री। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 6.3, जिसमें लिखा है डायगोनल्स AC and BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using the similarity carried on for the 2 triangles show that AO upon OC is equal to OB upon OD. If you remember, this is the again one of the question of exercise 6.2 also। वहाँ पे हम लोगों ने BPT का कन्वर्स या BPT लगा के करा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि सिमिलैरिटी रूल ही लगाना है इसे सॉल्व करने के लिए। So first of all, there is a need to draw a diagram, respective diagram of this question, and according to given question, it is mentioned here ABCD एक trapezium है। तो अगर ABCD एक trapezium है, we know that in a trapezium one side is parallel to another, तो AB is parallel to DC is given to us, and these 2 diagonal इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके जो ये 2 डायगोनल है वो O पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक का गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखोगे? ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच डायगोनल्स, कौन से 2 डायगोनल्स है? डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इसके जो 2 डायगोनल है वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड यू नीड टू प्रूव दैट, यू हैव टू वेरीफाई दैट AO अपॉन OC
इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना है AO upon OC equal to OB upon OD. So to start with this question, please remember that here we need to use the concept of similarity. On the other hand, जब कभी हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने BPT सीखी थी, तब हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन बना के BPT यूज की थी। लेकिन बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन ओनली, हेयर वी हैव टू कंसिडर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ओनली। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले वो दो ट्राइंगल सोचने होंगे जिन्हें मैं यहाँ पे सिमिलर करूँगा, जिससे कि मेरे को ये साइडें प्रोपोर्शनेट मिले। तो एज वी ऑब्जर्व दैट AO इज दिस साइड, OC इज दिस साइड, OB इज दिस साइड एंड OD इज दिस साइड। तो दीज टू साइड्स आर द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। Either they are the part of AOB and DOC or they are a part of AOD and BOC. As it is clear, ये दो पैरेलल पेयर है तो उससे हमारे को एंगल इक्वल होते हुए मिल जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन इससे हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा AOB, इधर से तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया AOB। अब A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जाएगा C और B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जाएगा D। दिस इज द ऑल्टरनेट पेयर। तो अवर नेमिंग भी इसी के हिसाब से चलेगी, COD। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। दिस इज द ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है ये एक ऑल्टरनेट एंगल है। तो बेटा हमने देखा कि ये जो एंगल है OAB वो एंगल OCD के इसलिए इक्वल लिखा है, ऑल्टरनेट लिखा है, क्योंकि ये जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है। तो AB इज पैरेलल टू DC। In a very same manner, we are in a position to say that angle OBA is also equal to angle ODC. The reason remain the same क्योंकि this is also one of the alternate angle pairs और lines भी same ही है। Even आप चाहो तो vertical opposite भी लिख सकते हो, but there is a no need, just because of the reason कि angle similarity से angle similarity carried on से ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ये given question है वो सिमिलर है। ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। तो आप बच्चों ने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे इसको ध्यान से कि हमारे पास इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर एक ट्रेपीजियम गिवन था जिसमें ABCD के पैरेलल था और डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। मुझे इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनेट करना था। उन दो साइड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इन दो ट्राइंगल को कंसिडर किया, स्पेशली हैविंग अ पैरेलल पेयर लाइंस, और फिर उसके बाद दोनों के ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंगल सिमिलैरिटी लग गई और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। और जैसे ही सिमिलर हुए वी आर नीड टू राइट देम इन अ प्रोपोर्शनेट फॉर्म, फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, एज वेल एज फर्स्ट लास्ट अपॉन फर्स्ट लास्ट। तो इस तरह से बच्चों मुझे ये तीनों पेयर्स पैरेलल प्रोपोर्शनेट मिले। हेंस मेरे को तो तीन मिल गए, रिक्वायर्ड तो दो ही है, तो OC अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD आ गई, एंड दिस वी नीड टू हैव वेरीफाई हियर। तो प्लीज़ ये आप एक नेचर बना लो कि जब भी कभी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं उसकी तीनों साइडें जो कॉरस्पॉन्डिंग नेचर की है वो दूसरे ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनेट होती है। और नेमिंग करना भी बहुत ईजी होता है, फर्स्ट टू, लास्ट टू, फर्स्ट लास्ट। तो उसी बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनल लिखा। आउट ऑफ दैट 3 डिफरेंट पेयर्स मुझे उसमें से 2 पेयर्स वो रिक्वायर्ड पेयर्स मिल गए जो मुझे इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने थे। दिस इज अगेन वन ऑफ द NCERT क्वेश्चन, बट स्टिल यू चेक हियर, ये 2015 एंड 2010 दोनों का बोर्ड क्वेश्चन भी है। तो एज अ रिजल्ट मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। मीन्स आज का जो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज बेसिकली अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज पे डिस्कस किया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा 4 तरीकों से हम अपने 2 ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, दैट इज आइदर साइड एंगल और एंगल। जब भी हम साइड्स की बात करेंगे तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर हियर बेसिकली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। आफ्टर दैट मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स करवाए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद अब NCERT के 3 क्वेश्चंस भी सिखाए। और इतना सब कुछ सीखने के बाद हमें स्टिल ये आइडिया लग गया है, ये कंफर्मेशन हो गई है कि हम अब ट्राइंगल को कैसे सिमिलर कर सकते हैं, और इन केस जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनेट लिखने का क्या कंसेप्ट होता है, क्या फंडा होता है। कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं बची हुई NCERT को कवर करूंगा पहले, और कोशिश करूंगा कि अगर आपके कोई डाउट्स बचे भी है इस टॉपिक में तो वो ईजिली और जल्दी से क्लियर हो जाए।